जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है ट्रैवलिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड, फेरी मेडोज। अच्छा, और ये सच, अगर ये दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंजरस रोड नहीं है तो डेफिनेटली इट इज़ अमंग द टॉप 3। और मैं आपको इतना पक्का हो कि क्यों कह सकता हूँ, भाई मैंने इस रोड के ऊपर खुद ड्राइव किया है। इनफैक्ट ये रोड नहीं है, इट इज़ अ डर्ट ट्रैक। और ये आपको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, ये एक ऐसे इलाके के अंदर है जहाँ पे मेरी नज़र में शायद रोड होनी ही नहीं चाहिए थी। ये रोड के लिए ये ट्रैक नहीं है। हाँ, पैदल चलने के लिए, हाइक करने के लिए येस, लेकिन गाड़ियों के लिए, जीप्स के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये इलाका उन चीज़ों के लिए बना हुआ है। लेकिन येट लोगों ने वहाँ पे सड़क बनाई है, और ये सड़क बेसिकली फेरी मेडोज जाती है, विच इज़ कंसिडर्ड एज द बेस कैंप फॉर नागा पर्वत, ओरिजिनल बेस कैंप। सो बहुत से लोग फॉरेनर्स भी ख़ास तौर पे यहाँ पर आते हैं, और फिर उसके बाद दे हाइक अप टू नागा पर्वत बेस कैंप। खूबसूरत भी तो देखें, बहुत खूबसूरत है। मतलब आप अगर उसके व्यूज़ जो हैं वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप फेरी मेडोज़ खाली जो है वो सर्च कीजिएगा, और आपके सामने कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ें आएंगी, आपको मज़ा आएगा उसको देख के। एनीवेज, इस रोड को चल के देखते हैं, बिकॉज मेरे पास बात करने के लिए तो बहुत कुछ है इसके ऊपर, बिकॉज मैंने एक से ज़्यादा बार इस रोड के ऊपर ट्रैवल किया है। एंड इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ नाइटमेयर। मतलब आप जो है वो साइट्स एंड साउंड्स लिटरली भूल जाते हैं इस रोड के ऊपर। आपको अपनी जान की फ़िक्र होती है कि किसी तरह बच के आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। एक बार देखते हैं इसको, ताकि जब आप भी वीडियो हमारे साथ देखेंगे तो शायद जो बातें मैं आपसे करूंगा वो आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाए। चल के देखते हैं इसको, उसके बाद करते हैं गपशप आपसे। चलो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल, और आप देख रहे हैं रिएक्शन रैप। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड चलिए। सभी को नमस्ते, मेरा नाम रूही चनत है। जीवन में कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो लोगों के जीवन को आकार देते हैं, लेकिन इस रास्ते ने कई लोगों की जिंदगी खत्म कर दी है। हम पाकिस्तान के बाल्टिस्तान गिलगिट क्षेत्र में हैं। हमने यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है। हमने यहाँ आते समय लोगों को अपनी जान गंवाते हुए देखा है। सड़क बहुत खराब है। सबसे पहले तो इस सड़क को बेहद नजरअंदाज किया गया है। दुनिया के 9वें सबसे बड़े पहाड़ नंगा पर्वत के गाँव के लोगों ने इस रास्ते को बनाया था, और तब से ही इसे कभी वापस बनाया नहीं गया है। हमारा सफर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से शुरू हुआ था। हम एक बस में हैं और मुजफ्फराबाद की ओर जा रहे हैं, जहाँ हम अपने प्राइवेट ड्राइवर से मिलेंगे। सड़क के बारे में सोचते समय बस रुक गई, और कैमरे वाले एक व्यक्ति ने सभी यात्रियों को अपने मास्क नीचे करने के लिए कहा, और हमारी पहचान करने के लिए हमारे चेहरों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हम खतरे के 0 पॉइंट पर हैं। चलो चलें। एक सफर जिसमें लगभग 12 से 15 घंटे लगेंगे। ये केवल यहाँ से गिलगिट में हमारे स्टार्टिंग पॉइंट तक का समय है। गिलगिट पहुँचने के बाद हम दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते से फेरी मेडोज पहुँचने का प्लान बना रहे हैं। इसमें लगभग 24 घंटे लगेंगे। अभी हम काराकोरम हाईवे पर हैं। 1960 और 1970 के दशक में इसे पाकिस्तान और चीन के सहयोग से एक व्यापारिक मार्ग के रूप में बनाया गया था। ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर और चीन के काशगर शहर को जोड़ता है, और ये बहुत खतरनाक है। सड़क के निर्माण के दौरान 1000 से ज्यादा मजदूरों की जान जा चुकी है। बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी हो जाती है, और यहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक टाइम है। सफर की शुरुआत से ही हमें पीछे मुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। जिगरे वाला काम कर रहा है ये। ऊपर से पत्थर हम आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही हमें पत्थर के गिरने का डर भी लग रहा है। और इस पतली सड़क को पार करने के लिए अन्य गाड़ियां हमारी राह देख रही हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो यहाँ देख रहे हैं वो हमारे साथ नहीं हो। ये नीचे से लेके आए हैं। हमारी कार पर एक पत्थर गिरा। हम देख रहे हैं कि हमसे 15 मिनट आगे जा रही एक मिलिट्री कार पहाड़ी से गिर गई। 15 मिनट पहले वाली तो नहीं लग रही, मुझे पुराना लग रहा है। एम्बुलेंस बस अभी यहाँ पहुंची है। हाल ही में हुए हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। अंत इतना करीब होता है।
अभी ये काराकोरम हाईवे की बात हो रही है जी। अभी फेरी वो जिस मेट्रोस जगह की ओर इशारा नहीं कर आया। रहा है, कार वहीं से पलटी और लोगों की जानें चली गई। उन्हें एक एक करके कार से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ से कोई पत्थर नीचे गिर सकता है। बहुत सी चट्टानें ऊपरी हिस्सों से नीचे गिर रही हैं। आप वो जगह देखेंगे जहाँ से चट्टानें स्टील बैरियर पर गिरी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। हमारे यहाँ रुकने पर भी खतरा है। हमारे ऊपर कोई पत्थर गिर सकता है। क्या हमारे टायर में कोई लीकेज है? शायद एक कील घुस गई होगी। क्या? हमें एक विशाल पत्थर दिखाई दे रहा है जो कुछ ही मिनट पहले गिरी थी। हम इसके हटने का इंतजार कर रहे हैं। देखो, वहाँ एक पत्थर गिर गया। भरी हुई ट्रकें सड़क को और भी छोटा कर देती हैं। हाँ। और टर्न पे तो कभी भी ओवरटेक नहीं। कार की आगे की खिड़की पर अभी अभी एक पत्थर गिरा। पाकिस्तान पहाड़ों से भरा हुआ है। दुनिया के 14 पहाड़ों में से 4 26,000 फीट से अधिक ऊंचे पहाड़ इस क्षेत्र में हैं। उनसे गुजरने के लिए धैर्य, टैलेंट और बेहद हिम्मत की जरूरत होती है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों में जहां नालियां नहीं है, वहां से पानी निकल नहीं पा रहा है। सड़कें ढह गई हैं। खराब सड़कों से गुजरते समय हमारे पेट में मरोड़ हो रहा है। नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट। ये आते जा रहे हैं ना वो वाले रास्ते। ये वो अभी- चलास से अभी- आगे अभी तो का। सड़क पीछे के बहुत दाहिने नहीं, वो तरफ के चलास टायर से आगे को बढ़ा। निकालना पड़ा क्योंकि हम इसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अस्थायी समाधान के रूप में हमने इसमें हवा भर दिया। ये कैसी मुसीबत है। एक और घटना। लोग 20 मिनट से अपने हाथों से सड़क को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पहाड़ी से कोई पत्थर हमारे ऊपर आकर न गिरे। अभी ये ट्रक है। These people are considered as the best drivers। इतनी बड़ी गाड़ियाँ आप वो देखो तो सही, बिल्कुल क्या जगह क्या है। ट्रक तो प्यारा है। जब गाड़ियां गुजरती हैं तो उनमें से एक रास्ता देने के लिए पीछे जाकर छिपने की जगह ढूंढती है। तो इनकी ब्रेक्स भी बहुत अच्छी है। हाँ, माशाल्लाह पाकिस्तान। हमने काराकोरम में आज तीसरा एक्सीडेंट देखा है और हम अभी तक सबसे खतरनाक जगह पर पहुंचे भी नहीं हैं। ये सब हमें दिखाता है कि हम कितना बड़ा खतरा उठा रहे हैं और डर से हमारे पेट में और भी अधिक दर्द हो रहा है। कुछ ज्यादा ही चीजें नजर आ गई है ना। और तो एल्टीट्यूड सिकनेस कोई भी ताजी हवा ले लो। तेजी से बहती धाराएं और बड़े बड़े पहाड़, काराकोरम खतरों से भरा पड़ा है। है। ये वो चलास का रास्ता है ना, चलास से आगे सड़क पर हमें जो दृश्य और दिखते हैं वो वो फेरी हमें मेट्रोस पे आकर्षित टर्न आता करते है। हैं और हमें अपनी सुंदरता से खतरे में डालते हैं। ये ब्यूटीफुल पानी। रात को तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना चाहिए। हाँ, आज नहीं करना चाहिए ना। आखिरकार हम वहां से गुजर गए। इसका अनुभव किए बिना सबसे खतरनाक सड़क तक पहुंचना अधूरा होता, क्योंकि ये अपने आप में एक और मुझे खतरनाक कुछ याद अनुभव है। आया। हमने यहाँ लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में नीचे गिरते हुए देखा है। हम शून्य में हैं। लगभग 12 घंटों के बाद अरे ये हम तो बीमारी आखिरकार हो उस गया सड़क के है। अंत तक पहुंच ही गए, जिस पर हमने सुबह 11 बजे से आगे बढ़ना शुरू किया था। अभी रात के 10:53 हो रहे हैं। असली सफर रात के बाद शुरू होगा। हम सोएंगे, वापस अपनी एनर्जी प्राप्त करेंगे और दुनिया की 11 सबसे सही है। खतरनाक सड़क पर निकल पड़ेंगे। खैर, हम उस होटल में पहुंच गए जहां हम रुकने वाले ये वही हैं। वाला टॉयलेट होटल है। एरिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हर जगह मकड़ी के जाले हैं। उनमें कई सारे कीड़े फंसे हुए हैं। उन्होंने वहाँ एक मिसवाक रखा है जो दांतों की सफाई करने के लिए है। ऐसा लगता है कि हर मेहमान एक ही मिसवाक का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये इस्तेमाल किया हुआ लग रहा है। ये बेहद खराब टॉयलेट है। आज की रात बड़ी मुश्किल से गुजरेगी। वहाँ ये ये सड़क टॉयलेट इतनी मिल गया, खतरनाक ये है भी कि गरीब हमारा बंदा है। ड्राइवर हमें वहाँ नहीं ले जा सकता है जहाँ हम जा रहे हैं। असल में आपने देखा होगा कि वो वास्तव में एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। हालांकि ये सड़क हर एक ड्राइवर के लिए नहीं बनाई गई है। इस सड़क की चुनौतियाँ उसके ड्राइवर स्किल से भी अधिक हैं। वो एक यात्री के रूप में हमारे साथ आने वाला है। क्या ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है? प्रॉब्लम। हम यहाँ अपना कैमरा लगाएंगे। ठीक है।
आपके पास सीट बेल्ट नहीं है। ये जो मसाज होना है ना बॉडी का, ओ एक एक हड्डी खुल जाती है। तभी पता चल रहा है। ये चलो चलिए, सेफ्टी उशू बैरियर क्या आ ऊपर गया? उठना है। हमारी सांसें रुक रही हैं। बस अब ये फेरी मेट्रोस तो कैसे ही, जी, लेकिन ये बहुत खुला है। आगे तंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सड़क अलकतरे से नहीं बनाई गई है। न तो स्टील बैरियर है और न ही कोई अलकतरा। लैंडस्लाइड या पत्थर गिरने की स्थिति में कोई सुरक्षा नहीं है। हम सिर्फ बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। काराकोरम हाईवे से निकलने वाला फेरी मीडोज का रास्ता हमें पतली चढ़ाई वाले तातों गांव तक ले जाएगा। आखिरी स्टॉप फेरी मीडोज है। बादलों के बीच से गुजरते हुए आसमान से देखे जाने वाला ये नजारा 10,800 फीट की ऊंचाई पर है। कई एडवेंचरर तो वहाँ तक पहुँचना चाहते थे, मगर उन्होंने बीच सड़क में ही अपनी जानें गंवा दी है। वो कम्युनिकेट करके बता देते हैं ना बता दर्शकों के कहाँ रास्ता खराब है, कहाँ लैंडस्लाइड। उफ, इस सड़क में बहुत उतार चढ़ाव है कि हमारे सिर को स्थिर रखने के लिए हमारी गर्दन की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम सड़क पर नहीं ऑफ रोड पर जा रहे हैं। वे सड़क भी नहीं बना सके। Off-road हम अभी जा बस रहे हैं। शुरुआत ही करने वाले हैं। हम अभी तक खतरों तक नहीं पहुंचे हैं। दुनिया के 9वें सबसे बड़े पहाड़ नंगा पर्वत के ग्रामीणों ने सड़क को बनाया था और तब से ही इसे दोबारा नहीं बनाया गया है और नहीं इसे ठीक किया गया जो है। विजुअल्स दिखाए हैं तो बहुत खुले हैं। हमारे ड्राइवर को गाड़ी चलाते वक्त अपनी नजर इस सड़क पर रखनी चाहिए, जिसकी वजह से न जाने कितनी जानें जा चुकी हैं। 16.2 किलोमीटर लंबा कंकड़ वाला रास्ता एक ऐसा रास्ता है कि कभी कभी दुर्घटना स्थलों पर गिरे और मारे गए लोगों के स्मारक यहाँ देखे जा सकते हैं। आशा करते हैं कि हमें आगे कोई भी स्मारक न दिखे और हम अपनी प्रेरणा बनाए रखें। नीचे देखिए दोस्तों, कोई सुरक्षा नहीं है। इसके अलावा हवा भी थोड़ी तेज चलने लगी है। एक कार को चट्टानों से गिरने और आग लगने से रोकने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती जाती है। जैसा कि आप पहले ही देख सकते हैं कि हम चट्टानों पर से गुजर रहे हैं। लैंडस्लाइड से न केवल हमारे सिर पर एक पत्थर गिरेगी, बल्कि इसकी वजह से हम फिसल कर नीचे भी गिर सकते हैं। हम वास्तव में पतले रास्तों पर चलना शुरू कर रहे हैं। एड्रेनलिन अब बढ़ता जा रहा है। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क हमारे नीचे चट्टाने हैं। अगर कार गिर जाती है तो हम निश्चित रूप से अपनी जान गंवा बैठेंगे। यस, नीचे क्या है? बहुत खतरनाक, बेहद खतरनाक। इन सड़कों को देखें, ये साइड से और भी ज्यादा खतरनाक लगता है। वहाँ कोई सुरक्षा भी नहीं है। ज्यादा बेहतर लैंडस्लाइड ने मुझे अपने नजर रास्ते में आने वाली हाँ, हर आपको चीज को गाड़ी में तबाह कर बैठे हुए दिया। पता नहीं चलता। हाँ, उस वक्त तो हम दुआएं कर रहे होते हैं। हम बादलों में हैं। हम और भी अधिक चढ़ाई करेंगे। हम वास्तव में अभी सड़क की शुरुआत पर हैं। यहाँ कोई फोन का सिग्नल नहीं है। अगर हमें यहाँ कुछ हो जाता है तो हम किसी तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। यहाँ कोई भी नहीं है। ये रास्ता बेहद घातक है। स्थानीय लोग इसे कब्र की सड़क कहते हैं। मुझे आशा है कि ये हमारी कब्र की सड़क नहीं बनेगी। ये एक बहुत ही अजीब अनुभव है। हम इन पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। हमें आगे लंबा रास्ता तय करना है। यहाँ हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। वे कह रहे हैं कि बर्फ भी पड़ने वाली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम प्रकृति की गोद में हैं। कहाँ तुम जाएगा? आप इमेजिन कर, चलते ही जा रहे हैं। हाँ तो कहाँ तक देखोगे? माशाल्लाह पाकिस्तान। 1000 फुट गहरी खाई है। मौसम बिगड़ता ही जा रहा है। हमारी जीप सड़क पर फंस गई है। हाँ ऐसा कुछ इस तरफ का जोरत नहीं है, इस मेरी तरफ में जोरत है। उसको थोड़ा ऊपर से थोड़ा पत्थर से अब ये प्रॉब्लम इसके तो साथ साथ है ना। हाँ हो जाओ बस। इसे थोड़ा ठीक करने के बाद हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हवा और बारिश बढ़ती ही जा रही है, इसलिए चट्टानें हम पर गिर सकती हैं। मैं जल्द से जल्द सफर खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ इस पल को जीना हर सेकंड में सांस रोकने के बराबर है। हर बार मुड़ते समय हमारी हथेलियों और तलवों पर पसीना आ रहा है। और ये सच है। आप ब्लाइंड स्पॉट्स पर इस प्रकार के हॉर्न की आवाज सुनेंगे। शार्प टर्न पर ड्राइवर्स एक दूसरे को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक गिरी हुई चट्टान, वो इसे दूर कर रहा है ताकि सड़क ब्लॉक न हो जाए। वो नीचे ये बिल्कुल दरिया भी जा सुरक्षित नहीं लग रहा है।
हम जो अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए शब्द काफी नहीं है। यहाँ तक कि ये फुटेज भी स्थिति को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। डेफिनेटली ये आपको ओरिजिनल जैसे ही हम किसी पतले मोड़ से गुजरते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि हम अपने कार के टायरों के पास से शुरू होने वाली चट्टानों को देख न सकें। अगर कुछ भी गलत होता है तो सब कुछ मानो खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ नहीं फंसेंगे। कार में कोई समस्या है। अच्छा, अभी ये तो चल रहे हैं, तो ये फुटेजेस कैसे बनाए? खैर, ड्रोन ऑटो पायलट मोड में चला गया और एक पत्थर से टकरा गया। ड्रोन ऑटो भयानक लग रहा है। इन चट्टानों से गुजरते समय इसका सिग्नल कनेक्शन चला गया था। जब इसका कनेक्शन चला जाता है तो ये रिटर्न बैक होम मोड में चला जाता है। रिटर्न बैक होम मोड में ये खुद से ऊंचाई को एडजस्ट नहीं कर पाया। ये जितना ऊपर उठना चाहिए था उतना नहीं उठा। सीधे जाते समय वो इनमें से एक पहाड़ी से टकरा गया। मैं बहुत हैरान हूँ, लेकिन कम से कम हम रिकॉर्डिंग को सेव कर पाए हैं। अभी के लिए हमें कुछ भी नहीं हुआ है। जिंदा रहना अच्छा लगता है। सच कहूँ तो पूरे सफर में हमें कार में चोट लग रही थी। हर गड्ढे पर हमें चोट लग रही थी। अक्सर सड़क इतनी पतली हो जाती है कि हमें जीप से उतरकर देखना पड़ता है कि हमारी गाड़ी वहां से गुजर सकेगी कि नहीं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर से कभी भी कुछ भी गिर सकता है। इस सफर को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। हम वापस भी नहीं जा सकते हैं। गाड़ियों के यू टर्न लेने के लिए जगह नहीं है। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता को देखें, उस पेड़ को देखें, वो किसी तरह हॉरिजॉन्टल विकसित हुआ है। पत्थर पर बहुत फिसलन है, बहुत गीले। अब दरिया की आवाज आ रही है, नजर नहीं आएगा। ये पुल जो मुड़ गया है, ऐसा ऊपर से गिरने वाले पत्थर की वजह से हुआ है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना असंभव हो गया है। इसलिए हम पतले मोड़ पर जाएंगे। मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा। वे नहीं चाहते थे कि हम यहाँ रहें, क्योंकि पत्थर के गिरने की संभावना अधिक है। इस पॉइंट के बाद जीप के गुजरने के लिए रास्ता बहुत पतला हो जाता है, इसलिए हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। बाहर बहुत ठंड है। ये कहाँ पर है? क्या फेरी मीडोज इस तरफ है? पैदल जाए 3 घंटे। और ये इनकी But now, today is rainy day, you know. The road is going to on the mountain, you know. Little bit small stone is coming, fall. ये तातो गांव है। काफी लंबे समय से लोग यहाँ रहते आए हैं। अब उस पुरानी सभ्यता के पोते पोतियां यहाँ रहते हैं। इस गांव के बाद और कोई भी बस्ती नहीं है। हम लगभग 3 घंटे पैदल चलेंगे और हम पहाड़ियों से गुजरेंगे। हमें अपने रास्ते में बहुत सी पहाड़ी बकरियां दिख सकती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बारिश हुई है। मौसम बहुत ठंडा है। ये लगभग 36 डिग्री फ़ारेनहाइट या 2 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे हम भीगेंगे हमें ठंड का एहसास होगा। तातो गांव में लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई अधिक है, इसलिए उनके फेफड़े हमसे अधिक चौड़े हैं। उनके अंग उसी के आधार पर विकसित हुए हैं। यहाँ अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 80 से 90 साल की उम्र में हो जाती है तो ये माना जाता है कि उनकी उम्र जवानी में हुई है। हमारे लिए 80-90 बहुत बड़ी उम्र है। 30 मिनट तक हम पैदल चले और थोड़ी चढ़ाई की। बकरियों का झुंड। ये बहुत ही मजबूत जानवर होते हैं। यहाँ समय समय पर भालू भी दिखाई देते हैं, लेकिन हर साल इनकी गिनती कम होती जा रही है। हम वास्तव में उनके प्राकृतिक वास को छोटा करते जा रहे हैं। भैया, ज्यादा ऊपर के इलाके कितना हुआ? 2000। दोनों का 2 एक बंदे का 2 2500। वो अब मान भी जाओ। हम अपने घोड़ों पर हैं। अब हम घोड़े पर सवार होकर फेरी मीडोज जा रहे हैं। हमने उन लोगों को घोड़ों के लिए 5000 रुपए का भुगतान किया है, जो कि लगभग $67 है। हम अपने घोड़ों की मदद से जाने और वापस आने की यात्रा करेंगे। अगर घोड़े हमारे साथ असहज महसूस करते हैं या हम घोड़ों को गुमराह कर देते हैं तो ये हमारे चट्टानों से गिरने का कारण बन सकता है। ये थोड़ा तेज हो गया। देखिए, जैसे कि अपने आप ही चल रहा है। अगर कोई आदमी इसे नहीं पकड़ रहा तो वो वहाँ जा सकता है। अगर घोड़े का पैर गड्ढे में चला जाता है या वो गलत जगह पैर रख देता है तो हम गिर भी सकते हैं। जरा यहाँ देखें, एक मामूली सी गलती भी यहाँ मौत के बराबर है। अपने पैरों पे चले तो ये तो तसल्ली रहती है ना कि अपने कंट्रोल में है। हम बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम घोड़ों को शांत और नियंत्रित रखें। ट्रैक है ना, यहाँ से वो जाते हैं। क्योंकि अब हम घोड़ों पर बैठे हैं, इसलिए हमें और भी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। और तातू के लोगों का मेरा हमारे घोड़े आराम कर रहे हैं। इसी तरह से आपको कैसा लग रहा है? My fingertips are completely numb. When I switch on and off the camera, I don't feel I'm turning the button. बर्फ को देखकर बताया जा सकता है हम ऊपर पहुंचने के और भी करीब हैं। हमारी बस 30 मिनट की दूरी बाकी है। सड़क और भी अधिक खड़ी हो गई है।
अगर आप एक दिन इस सड़क पर आते हैं तो आपके अंदर बहुत हिम्मत होनी चाहिए। 4 से 4.5 घंटे लगते हैं एक आम आदमी को। वहाँ थोड़ा कठिन है। ये स्लाइड में ये पानी का रास्ता होगा। ये बेहतर होगा। उम्मीद है ये गलत जगह पैर नहीं रखेगा। नजारों को देखने के लिए हमने इन सड़क को चुना और हम लगभग 24 घंटे पीछे हो चुके हैं। कुछ एडवेंचर्स को इसमें अपने जीवन की कीमत भी चुकानी पड़ी है। अच्छा, वाकई बेशक यहाँ कई सारे होटल हैं। हैं, नजारे देखे घोड़ों के जाएं, पैर है यहाँ ना? फिसल सकते हैं। हम कीचड़ में हैं। मेरा घोड़ा बहुत तेज सांस ले रहा है। बर्फ पड़ी हुई है सारी जगह। ये निश्चित रूप से थक चुका है। हम आखिरकार फेरी मिडोज पहुंच गए। ये रहा फेरी मिडोज। हम भीग चुके हैं और बेशक इससे चीजें और भी मुश्किल होती जाती हैं। Okay, brother. Thank you. हम इस तरह की एक अनोखी जगह पर हैं। उन्होंने हमें गर्माहट देने के लिए कोई जगह खोली। आपका नाम क्या है? हम यहाँ खुद को सुखाएंगे और फिर अपने सफर को जारी रखेंगे। मेरी उंगलियां भी सुन्न हो गई हैं। उन्होंने हमें यहाँ चाय पिलाई। अब हमारे शरीर के साथ साथ हमारे अंदरूनी हिस्से भी गर्म हो चुके हैं। सही व्यू पॉइंट पे सेटिंग्स की होती है। वो सामने सारी बर्फ पड़ी हुई है क्योंकि कोहरा यहाँ से होने तो के नागा कारण पर्वत हमें बिल्कुल नजारा सामने ठीक से नजर दिखाई आती नहीं है, दे रहा नागा है। फिर भी पर्वत यहाँ का नहीं एहसास नजर आता। वाकई खास है। ये बर्फ पड़ने की वजह से। इस अनोखी जगह को देखने के लिए हमें लाहौर शहर से राजधानी इस्लामाबाद तक आने में 5 घंटों की बस की सवारी करनी पड़ी। इस्लामाबाद से गिलगित क्षेत्र तक 12 घंटे की बेहद खतरनाक कार यात्रा करनी पड़ी। 12 घंटे। उस क्षेत्र से दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क तक 3 घंटे का जीप एडवेंचर। फिर हमने 30 मिनट की थका देने वाली ट्रैकिंग की और अंत में 2 घंटे की घुड़सवारी भी की। आखिरकार हम लक्ष्य तक पहुंच गए, फेरी मेडोज। सो ये था जी फेरी मेडोज। आप दोस्तों की तरफ से अक्सर हमें इस चीज़ के बारे में मैसेजेस आते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान का कुछ दिखाइए। सो अब से ज़रा रिएक्शन रिदम का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, जहाँ पे हम बाकी सब कुछ जो है वो आपके इंटरेस्ट का आपको वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ पे आपको डेफिनेटली पाकिस्तान की भी वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर मिलती रहेंगी गाय बगाए। अच्छा, कमिंग बैक टू द वीडियो, सबसे पहले तो मैं एक ये बात करूँगा कि वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई थी और मतलब हमें बहुत पसंद आई, और वो इस वजह से भी पसंद आई बिकॉज़ ये एक इस तरह के मेमोरेबल टूर्स हैं जो कि हम एज ए फैमिली कर चुके हैं, और किसी और वीडियो में उनका भी चलें आपसे डिटेल में जिक्र करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये कि आपने इस रोड को देखा और मेरा ख्याल है कि आप शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये किसी भी सूरत जो फेरी मेडोज़ की जो रोड है जो कि तातू तक जाती है, ये किसी भी सूरत रोड कहलाने की लायक नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रोड। ये बेसिकली तातू विलेज जो है, ये वहाँ के विलेजर्स ने ही अपनी मदद आपके तहत ये रोड बनाई, और वहाँ पर रोड नहीं बन सकती है बिकॉज़ वहाँ पे पहाड़ों की कटाई अगर कर भी दी जाए तो ये सारे का सारा इलाका जो है थ्रू आउट, अगर आप इसको मतलब बहुत पीछे से लें तो ये सारे का सारा चलास का जो रीजन है, ये चलास डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, ये सब का सब इलाका बहुत ज़्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड्स के लिए, और यहाँ पे पहाड़ हर वक्त सिरकते रहते हैं। बहुत सी फॉल्ट लाइंस भी हैं यहाँ पे। अच्छा, फॉल्ट लाइंस के अलावा ये कि बारिश के अंदर ख़ास तौर पे ये वाला इलाका जो है ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत में एडवाइजेबल है ट्रैवल करने के लिए। एक चीज़ जो कि मुझे इस वीडियो के अंदर नज़र नहीं आई, वो उससे डेफिनेटली मोना भी एग्री करेंगी कि जो खूबसूरती है फेरी मेडोज़ की वो हम इसके अंदर नहीं देख सके, बिकॉज फेरी मेडोज़ इज़ मतलब 2 थिंग्स बेसिकली। आइदर वहाँ पे आपको शदीद बर्फ़ रहती है और वो पूरे का पूरा इलाका इनएक्सेसिबल रहता है, और दूसरे नंबर पे ये है कि वहाँ पे आपको लश ग्रीनरी नज़र आती है, और आपको बैकड्रॉप के अंदर दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ जिसके अंदर से एक नागा पर्वत भी है वो आपको नज़र आती है, और नागा पर्वत का बड़ा क्लियर व्यू आपको वहाँ से नज़र आता है बिकॉज यहाँ से आगे तकरीबन कुछ 6 से 7 घंटे के फासले पे फेरी मेडोज़ से आगे नागा पर्वत का बेस कैंप है, लेकिन वो क्लाइमर्स के लिए है, आपके मेरे लिए नहीं है। सो डेफिनेटली हम लोग अगर वहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो हमें ज़्यादा देर लगेगी। यहाँ तातू तक आने के लिए
मेरा ख्याल है कि जहाँ से हाइक करनी पड़ती है, ये यूजुअली 4 से 6 घंटे का सफ़र होता है, लेकिन क्योंकि उनको वो म्यूल्स मिल गए वहाँ पे जिनके ऊपर उन्होंने सवारी की, तो उनका वो सफ़र 2 घंटे और कुछ उनका जो सफ़र पैदल था उसके अंदर वो गुजर गया। वीडियो की सिलेक्शन जो है मतलब इनका ये उस टाइम पे वहाँ पे चक्कर लगा जबकि वहाँ पे ऑलरेडी बारिश और स्नोफॉल का वक्त है। वहाँ पे मतलब उस रीजन के अंदर जहाँ पे फेरी मेडोज़ मौजूद हैं वहाँ पे अमूमन बारिश नहीं हुआ करती, बारिश बहुत कम होती है वहाँ पे अगर होगी तो स्नोफॉल होगी, बिकॉज एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। सो मतलब ये बात आप भी जानते हैं कि मैं भी जानता हूँ। मतलब जहाँ से उन्होंने स्टार्ट की थी जर्नी, जिस टाइप ऑफ होटल या ढाबा जिसमें रात स्टे किया, वहां तक का टेम्परेचर आपको 40 तक मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप उस ट्रैक के ऊपर चलते हैं ना, तो आपकी सोच है कि टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। बिल्कुल, मतलब आप ये चीज़ देखिए कि नीचे जहाँ पे चलास, अब वो होटल जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, वी नो दैट प्लेस, और हमने वहाँ पे स्टे भी किया था, एंड दैट इज़ दी ओनली प्लेस उस पूरे इलाके के अंदर के जहाँ पे आपको वॉशरूम की सहूलत काइंड ऑफ मिल जाती है, और वो भी पेड वॉशरूम है, बिकॉज वहाँ पे इस रोड को एक्चुअली जो कराकोरम हाईवे, इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड एज ऑफ नाउ। मतलब ये अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो वाले ट्रक्स यूज़ करते हैं जिन्होंने सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। गाड़ियाँ इस रोड के ऊपर ट्रेवल नहीं करती, गाड़ियों ने आना है तो वो विया नारान और बाबूसर टॉप से वो नीचे आती हैं, और वो ये पूरे का पूरा इलाका बाईपास कर लेती हैं। उसके अंदर आपको और बड़ी सीनिक वैलीज वगैरह आपको रास्ते में मिल जाती हैं, लेकिन आप इस पूरे के पूरे यहाँ पे ज्यादा वही लोग लोकल नेटिव्स जो हैं वो आते होंगे जिन्होंने इस तरफ को ही आना है। वो छोटे छोटे हमने देखे ना कि कितनी जगह है, मोस्टली वो लोग हैं या जो ट्रक्स वगैरह जो कि सामान लेके आ जा रहे होते हैं, ये उनके लिए, बिकॉज कराकोरम हाईवे बारिश के वक्त में इनएक्सेसिबल हो जाती है। वो इस तरह से कि बहुत बहुत बड़ी लैंडस्लाइड होती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि 1-1 2-2 दिन लग जाते हैं, तो पूरा पहाड़ स्लाइड कर जाता है नीचे। सो वो डेफिनेटली जो है। अच्छा, और इनकी जर्नी शुरू से ही खतरनाक रही, क्योंकि जैसे ही इन्होंने गिलगित से आगे का सफर शुरू किया, तो गिलगित से आगे का नहीं, ये इस्लामाबाद से आ रहे थे, ये मतलब इस्लामाबाद से अभी तो गिलगित यहाँ से जहाँ से ये ऊपर फेरी मेट्रोज के लिए मुड़े हैं, गिलगित यहाँ से आगे 3-4 घंटे है। हाँ। तो वो रास्ते में 3 एक्सीडेंट्स भी देख लिए उन्होंने, लैंडस्लाइड भी आते साथ ही शुरू हो गई। वो मैंने वही एक जो है वो छोटी सी गुजारिश की ना, कि वो उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो मौसम चूज किया वो बेसिकली मौसम कराकोरम हाईवे के ऊपर ट्रेवल करने के लिए नहीं है। क्योंकि कराकोरम हाईवे जो है वो बारिशों के अंदर बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है, और आप उसके ऊपर जब ट्रेवल करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि लैंडस्लाइड्स आए, पत्थर वगैरह गिरे, ये चीज़ें होती हैं। बिकॉज मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लूज रॉक्स हैं, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहरहाल वो रॉक्स जो हैं वो उनके अंदर टूट फूट होती है। और मैंने आपको बताया कि इस पूरे इलाके के अंदर बेशुमार फॉल्ट लाइंस हैं। फेरी मेडोज़ की जो रोड है जी, ये अगेन मैं रिपीट करूँगा कि ये रोड नहीं इसको कहना चाहिए, बेसिकली ये एंशिएंट ज़माने से एक जो है उस विलेज तक जाने का एक रास्ता रहा। लेकिन फिर जो तमाम के तमाम लोग नांगा पर्वत बेस कैंप तक जाना चाहते हैं, जाहिर है कि वो इतना सामान उठा के इतने मुश्किल टेरेन पे नहीं जा सकते। सो उनकी आसानी के लिए ये जीप ट्रैक वहीं के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया, और वही इसको सॉर्ट ऑफ मेंटेन भी करते हैं जितना भी वो कर सकते हैं। यहाँ पे रोड नहीं बन सकती, एशफल्ट यहाँ पे नहीं डाला जा सकता, बिकॉज मैंने आपको बताया कि हर वक्त लैंडस्लाइड्स होती हैं, बेशुमार पानी के झरने हैं, वाटरफॉल्स हैं जो कि इस रोड के ऊपर से गुजरती हैं। सो ये सिर्फ ये जीप्स हैं, कार्स, इवन कार्स आपकी एसयूवीज वो यहाँ पर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती, बिकॉज ये वाली जीप्स जो हैं ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड हैं उस इलाके में ट्रेवल करने के लिए। और दूसरा वहाँ के लोगों की अगर बात की जाए ना, तो बहुत हम्बल, बहुत अच्छे, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, बड़े हेल्पफुल लोग हैं वहाँ के। और मतलब आप ये देखें कि नोटिस किया होगा कि वो जब जीप स्टार्ट में एक दूसरे के करीब से गुजरती हैं, एक दूसरे को बता देते हैं, बिल्कुल इन्फॉर्म करते हैं आगे जगह कैसी है, लैंडस्लाइड हुई हुई है, यहीं वेट कर लो, या वो टर्निंग वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि बिल्कुल जो है वो हेयर पिन लाइक टर्न्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मुश्किल से इतनी जगह निकलती है। कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ पे 2 जीप्स एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, वरना यूजुअली ये इस तरह से होता है कि आपको किसी एक को आगे या पीछे होना पड़ता है, उस जगह तक रिवर्स करनी पड़ती है कि जहाँ पर इतनी जगह हो कि 2 जीप्स आपस में एक दूसरे को पास कर सकें, बिकॉज ये मेकशिफ्ट रोड है जी, ये प्रॉपर कोई सड़क तो है नहीं। लेकिन आई विश कि ये कभी दोबारा यहाँ पर आएँ, और
ये एक ऐसे मौसम में आए कि जब इनको उस इलाके की खूबसूरती सही तरह से नजर आए, रादर देन ये बर्फ नहीं, के अंदर एक्चुअली वहाँ पे आए। उनके टाइटल के मुताबिक वो चीज बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने खतरनाक सड़क दिखानी थी, सो उन्होंने फोकस पूरा सड़क पे किया है ना। खतरनाक सड़क हाँ। और बहरहाल बारिश का मौसम जो है वो उसको और ज्यादा खतरनाक कर देता है। बहरहाल हमारी तो खैर इस रोड के ऊपर ड्राइव की अपनी मेमोरीज हैं जी, उफ। और मतलब हमने तो बहुत कुछ इस तरह की रोड्स, ये मतलब ये एक रोड है, इसके अलावा भी और कई रोड्स हैं ऐसी जहाँ पे हमने मतलब काफ़ी क्या कहना चाहिए कि थ्रिलिंग Adventure राइड्स किया हमने, हुआ है, एडवेंचर्स हाँ, किए हुए हैं हाँ। हमने। सो एनीवेज आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारा रिएक्शन इसके ऊपर कैसा लगा। अगर आपके कुछ सवालात हों, बिकॉज ये पाकिस्तान के बारे में वीडियो है, हाँ। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की किसी और चीज़ के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, बिकॉज इस तरह तो हम अपनी चॉइस की वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस है तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी वीडियोस आपके साथ शेयर करें। फिलवक्त अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।